नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। घर में घुसकर महिला की हत्या, बेटी को बेड पर पड़ा मिला शव, सिर पर मिले चोट के निशान। हरिद्वार में रानी गली के श्रीनगर में शुक्रवार को एक महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और जीभ बाहर निकली थी। महिला की नाक से खून भी निकल रहा था। जानकारी के अनुसार जब महिला ममता सैनी का बेटा अभय सैनी घर पहुंचा तो बाहर से दरवाजे का कुंडा बंद था। कुंडा खोल कर जब वह अंदर दाखिल हुआ तो उसकी मां बेड पर मृत मिली थी। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और सूचना सप्तऋषि चौकी प्रभारी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया। हल्द्वानी में अतिक्रमण रोकने का प्रशासन ने निकाला नायाब तरीका, संकरे किए जाएंगे फुटपाथ। हल्द्वानी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का सामान्य प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने निरीक्षण किया है। साथ ही अधिकारियों को जल्द से जल्द पूरा कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सभासद जसवीर कौर ने कहा, नशे की रानी बन गई है मसूरी। महिलाओं ने SDM को सौंपा ज्ञापन। नशे के बढ़ते अवैध कारोबार को देखते हुए मसूरी नगर पालिका सभासद जसवीर कौर और अन्य महिलाओं ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। इस बीच उन्होंने मसूरी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उत्तराखंड परिवहन निगम की बढ़ सकती है मुश्किलें। इस दिन से 400 रोडवेज बसों की दिल्ली में नो एंट्री। अगले महीने से उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 1 नवंबर से दिल्ली में BS4 श्रेणी की बसों की एंट्री नहीं होगी। समस्या ये है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 400 बसें दिल्ली रूट पर चलती हैं। इसमें से अधिकतर बसें BS4 श्रेणी की हैं। यदि दिल्ली सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को कोई राहत नहीं दी तो रोडवेज को तगड़ा घाटा उठाना पड़ेगा और यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। CCTV से रोकी जाएगी जंगलों से लकड़ियों की तस्करी, वन विभाग ने बनाई ऐसी रणनीति। उत्तराखंड में आए दिनों पेड़ों पर आरियां चलने की खबरें सामने आती रहती है। अब मौसम सर्द होने जा रहा है, ऐसे में लकड़ियों की तस्करी काफी बढ़ जाती है। जंगल से लकड़ी तस्करी तो आम बात है, लेकिन तस्कर डिपो में रखी लकड़ियों को भी उड़ा ले जाते हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए वन विभाग ने खास रणनीति बनाई है। देहरादून रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड KP सिंह की मौत से उठे सवाल, क्या बच जाएंगे सफेद पोश। देहरादून रजिस्ट्रार ऑफिस में बेनामों से छेड़छाड़ रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का मामला सुर्खियों में है। मामला अब ज्यादा पेचीदा और गंभीर हो गया है जब रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड KP सिंह यानी कंवर पाल सिंह की मौत हो गई है, क्योंकि ऐसे कई राज KP सिंह के पास हो सकते थे जो शायद ही पुलिस अब पता कर पाएगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि KP सिंह से प्राप्त सबूत और तथ्य जुटा लिए गए थे। अब आप हरिद्वार में 3 दिवसीय जैविक उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने किया उद्घाटन। हरिद्वार में आज से 3 दिवसीय जैविक उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ हो गया है। प्रदर्शनी में 180 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 4 नवंबर को आयोजित होगा NIT का दीक्षांत समारोह। 114 छात्रों को मिलेगी उपाधियां, इन्हें मिलेगा डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल। उत्तराखंड का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT 4 नवंबर को अपने दीक्षांत समारोह में 114 छात्रों को उपाधियां प्रदान करेगा। BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र रोहित सिंह नेगी को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने के लिए डायरेक्टर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक छात्र को डिप्लोमा की डिग्री भी दी जा रही है। युवती की मौत के बाद छात्र संगठनों की तनी भौहें, कॉलेज गेट पर दिया धरना, DAV PG कॉलेज प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। देहरादून में DAV PG कॉलेज की दीवार टूटने से हुई युवती की मौत के बाद छात्र संगठनों में खासा रोष है। छात्र संगठनों ने धरना प्रदर्शन कर आक्रोश जताया, साथ ही मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देहरादून DAV कॉलेज का दीवार ढहने का वीडियो आया सामने, पल भर में भाई बहन के ऊपर गिरा मलबा। देहरादून DAV कॉलेज की दीवार गिरने से युवती की मौत का दिल दहला देने वाला CCTV वीडियो सामने आया है, जहां बीते रात सबको सामान्य दिनों की तरह चल रहा था, तभी घूम रहे भाई बहन के ऊपर DAV कॉलेज की दीवार गिर जाती है। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने बहन को मृत घोषित कर दिया, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद छात्र संगठनों में उबाल है। छात्र संगठन धरना प्रदर्शन कर कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप जड़ रहे हैं। वही घटना का CCTV वीडियो सामने आने के बाद इस हृदय विदारक घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कॉलेज की दीवार दोनों भाई बहनों के ऊपर गिरती है और पल भर में मौके पर हड़कंप मच जाता है। बारिश और आंधी से खेतों में खड़ी धान की फसल झुकी, DM ने दिए सर्वे करने के निर्देश। हल्द्वानी में बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। धान की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर बैठाई गई जांच, छीनी गई वित्तीय शक्तियां, मानसिक उत्पीड़न का है आरोप। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच बैठा दी है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पर स्वास्थ्य केंद्रों के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से मानसिक उत्पीड़न का आरोप जड़ा है। इसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लगाया जमीन के बदले नौकरी देने के वादे से मुकरने का आरोप। 3 दिन से जारी है धरना। लक्सर में टायर फैक्ट्री की वादाखिलाफी के विरोध में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार रात से धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ प्रशासन ने कई घंटे तक चली वार्ता विफल हो गई। इन ग्रामीणों का कहना है कि उनसे फैक्ट्री मालिक ने पिटकुल द्वारा खींची जा रही 132 केवी की विद्युत लाइन के प्रभाव में आने वाली जमीन के मालिकों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब फैक्ट्री मालिक अपने वादे से मुकर गया है। कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा। रोड की तक ट्रैक्टरों से पहुंचे लोग। हर्षावत बोले, भाजपा शासन में किसान परेशान। पूर्व सीएम हर्षावत की अगुवाई में कांग्रेस की ओर से नारसन बॉर्डर से रोडकी तक कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर और कार से कांग्रेस युवा किसान बॉर्डर से रवाना हुए। मौके पर वक्ताओं ने किसानों के मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल ने 57 साल पहले रखी थी दून के इस स्कूल की नींव, आज बंदी की कगार पर। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध से अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ ने 57 साल पहले दून में जिस स्कूल की नींव रखी थी, अब वह बंदी की कगार पर है। दरअसल यह विद्यालय सेना की भूमि पर बना है। देहरादून रजिस्ट्री फ्रॉड। व्यापम की तरह बनता जा रहा फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, हो चुकी 3 बाइंडरों की मौत। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आए व्यायाम घोटाले की तरह बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक इस घोटाले में सफेद पोशों का गठजोड़ का खुलासा नहीं हो पाया है। प्रदेश का एक नामी वकील इस मामले में जेल में है। कोटद्वार। कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकान में लगी आग, शादी सीजन के चलते रखे लाखों के सामान का नुकसान। कोटद्वार के दुर्गापुरी में तड़के कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में पड़ा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रतिभा अलंकरण समारोह। उत्कृष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेजों और छात्रों का हुआ सम्मान। पिछड़े संस्थानों को परफॉर्मेंस सुधारने को कहा। उत्तराखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पॉलिटेक्निक संस्थानों और उनके कर्मचारियों के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभी को सम्मानित करते हुए भविष्य में बेहतर गोल तय करने की सलाह दी है। हरिद्वार में महिला की बेरहमी से हत्या, बेड पर पड़ी मिली बॉडी, देर रात भी गायब। हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई। महिला की बेटे को शव बेड पर लहूलुहान अवस्था में मिला, साथ ही महिला के पहने देर रात भी गायब मिले। ऐसे में पुलिस लूट और हत्या की आशंका से की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।